जादुई जूता मैजिकल शूज। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता हमेशा बीमार रहते थे और माँ दूसरों के घर जाकर साफ सफाई किया करती थी। रमेश अकेले बैठकर यही सोचता था कि कैसे वो अपने परिवार की मदद कर सके। एक दिन रमेश के पिता की दवाई खत्म हो गई थी, तो रमेश की माता ने रमेश से कहा, बेटा अस्पताल से ये दवाई ले आओ। रमेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए दवाई लेने चला गया। जब रमेश दवाई लेकर अस्पताल से वापस आया तो उसने देखा कि कुछ लोग मैदान में दौड़ लगा रहे थे। तो रमेश से उनसे पूछा कि आप दौड़ क्यों लगा रहे हो? तो एक लड़के ने बोला, अगले हफ्ते दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली है और जीतने वाले को 1,00,000 रुपये मिलेंगे। रमेश ने घर जाकर अपनी माता को दवाई दे दी और अकेले बैठकर सोचने लगा कि अगर मैं वो प्रतियोगिता जीत जाऊं तो मेरे पिताजी का भी अच्छे से इलाज हो जाएगा और बाकी बच्चे पैसे से छोटा सा व्यापार भी शुरू हो जाएगा। इसी विचारधारा के साथ रमेश अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दौड़ने का अभ्यास करने लगा। पर कुछ समय दौड़ने के बाद रमेश का जूता फट गया और वह निराश होकर वहीं पर बैठ गया। रमेश को दुखी देखता हुआ एक व्यक्ति वहां आया और उसने रमेश से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दुखी क्यों हो? रमेश ने कहा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और मेरी माता दूसरों के घर जाकर साफ सफाई का काम करती है। मैं आने वाली दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था, जिसको जीतकर मैं अपनी पिताजी का इलाज कर सकूं और अपनी माता की थोड़ी मदद कर सकूं, पर मेरा जूता फट गया। रमेश की बात सुनकर उस व्यक्ति ने रमेश को अपना जूता दिया और रमेश से बोला, लो बेटा, ये जूता पहनकर प्रतियोगिता में दौड़ो। इसे जादुई जूता कहते हैं। अगर तुम सच्चे मन से ये जादुई जूता पहनकर अभ्यास करोगे और प्रतियोगिता में दौड़ते हो तो तुम अवश्य जीतोगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर रमेश ने 7 दिन तक मन लगाकर अभ्यास किया और 8वें दिन प्रतियोगिता जीत ली। उस जीत के लिए रमेश को 1,00,000 रुपये मिले और एक ट्रॉफी भी मिली। रमेश उस ट्रॉफी को लेकर उस व्यक्ति के पास गया जिसने उसे जादुई जूता दिया। रमेश ने उस व्यक्ति से बोला, आपके इस जादुई जूते की वजह से ही मैं जीत पाया हूँ। व्यक्ति ने बोला, बेटा, तुमको जीत इस जादुई जूते की वजह से नहीं, बल्कि जो तुमने 7 दिन तक मन लगाकर अभ्यास करा है, उस वजह से मिली है। आज से ये जादुई जूता मैं तुमको देता हूँ। उस दिन से ये जादुई जूता रमेश का जादुई जूता कहलाने लगा और उसके घर में भी सब कुछ ठीक होने लगा। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सफलता किसी जादुई जूते में नहीं, बल्कि हमारे निरंतर अभ्यास करने से मिलती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।